वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए हमेशा कुदरती होम रेमेडी में बनाई गई खादें ही सजेस्ट करती हूँ। लेकिन आज मैं आपके लिए जो फर्टिलाइज़र लेकर आई हूँ, वो नेचुरल फर्टिलाइज़र नहीं है, वो एक कीमियाई फर्टिलाइज़र है। नेचुरल फर्टिलाइज़र जो होते हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये आपके पौधे के ऊपर असर दिखाने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। अगर आप नेचुरल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस से काम लेना होता है। क्योंकि नेचुरल फर्टिलाइज़र जो होते हैं ये पौधे के ऊपर 2 से 3 महीने के बाद ही अपना रिज़ल्ट दिखाते हैं। नेचुरल फर्टिलाइज़र पौधे की जो मिट्टी है इसमें डिज़ोल्व होने में थोड़ा टाइम लेते हैं। लेकिन अगर आपके पौधे के ऊपर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और आप उसको फौरी ग्रो करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप कीमियाई खादों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बहुत से जो नर्सरी हज़रात होते हैं, वो अपने जो प्लांट्स हैं, इनमें कीमियाई खादों का इस्तेमाल ही करते हैं। तो आज का जो मेरा फर्टिलाइज़र है, वो एक कीमियाई खाद है, लेकिन कीमियाई खाद का इस्तेमाल करने के लिए हमें थोड़ा मुहतात रहना होता है। आज के फर्टिलाइज़र में मैं आपको जितनी मिकदार बताऊँगी, आपने सेम उतनी ही मिकदार का इस्तेमाल करना है। तो यकीन जानिए आपका पौधा दिनों में ही बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करने लग जाएगा और उसका रिजल्ट आपको दिनों में ही मिल जाएगा। तो आज का जो फर्टिलाइज़र है वो है यूरिया खाद। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा-सा बताते चलूँगी ताकि आपको मालूम होना चाहिए कि इस पौधे में जो हम ये फर्टिलाइज़र डालेंगे तो इसके क्या फ़ायदे हैं। यूरिया खाद एक सफ़ेद क्रिस्टल नामियाती कीमियाई मरकब है। इसमें नाइट्रोजन 80% पाया जाता है। जब मनी प्लांट के जो पौधे के पत्ते हैं वो पीले हो जाते हैं, तो उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। तो जो यूरिया खाद है इसमें नाइट्रोजन वफर मिकदार में पाया जाता है। ये यूरिया खाद आप सिर्फ अपने मनी प्लांट में ही नहीं बल्कि आप बहुत से जो फूलदार पौधे हैं उन सब में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आज का ये फर्टिलाइज़र आप अपने फूलों वाले पौधों में देंगे, तो आपका पौधा फूलों से भर जाएगा। और अगर आप इसको मनी प्लांट में डालेंगे, तो मनी प्लांट के जो पत्ते येलो हो रहे होंगे, उनका कलर भी ठीक हो जाएगा और इसके जो पत्ते हैं, उनका साइज़ भी इंक्रीज़ होगा। तो पौधों में जब भी पत्ते पीले हो जाते हैं, तो इसका मतलब यही होता है कि पौधे में नाइट्रोजन की कमी होती है। और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए हम यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं। तो चलते हैं आज के फर्टिलाइज़र की तरफ। इसके लिए आपने यूरिया खाद ले लेनी है। यूरिया खाद जो है ये किसी भी नर्सरी से आपको मिल जाएगा या फिर हमारे घर और मोहल्लों में जो पौधे सेल करने वाले आते हैं, उनके पास भी ये खादें पाई जाती हैं। तो आप किसी से भी ये खाद ले सकते हैं। इसका जो पैकेट है 1 केजी का वो आपको 250 में मिल जाएगा और ये जो 1 केजी है ये आपके पौधों में बहुत लॉन्ग टाइम तक चल सकता है। तो आपने यूरिया खाद आधी चम्मच लेनी है और आपने 1 गिलास पानी में डाल देनी है। अगर आप चम्मच वो वाली यूज़ कर रहे हैं जो कि घर में राइस खाने वाली होती है जिसे हम चावल वगैरह खाते हैं, अगर आप ऐसी चम्मच का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको वो आधी चम्मच लेनी है। लेकिन अगर आप छोटी चम्मच का इस्तेमाल करते हैं, जैसे चाय पत्ती की चम्मच होती है, तो आप उसके लिए उसको 1 चम्मच ले सकते हैं। तो आप हाफ़ चम्मच ले लीजिए यूरिया खाद की और 1 गिलास पानी में डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद आपने इसमें 1 गिलास नल वाला वाटर भी डाल देना है और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। अब आपने पौधे को ये खाद उसी टाइम डालनी है जब उसका सरफेस एरिया खुश्क होगा, जब पौधे को पानी की ज़रूरत होगी। तो आप मनी प्लांट का जब पौधा होगा, इसके जो गमला है, इसको चारों तरफ से थोड़ी-सी गुड़ाई कर लीजिए, ताकि मिट्टी थोड़ी-सी नरम हो जाए।
और अब आपने इसमें वो पानी डाल देना है। आपने सारा पानी ऐड नहीं करना, आपने आधा पानी इसमें डालना है। आधा पानी डालने के बाद आपने आधा पानी बचा लेना है। फिर आपने एक शावर बॉटल लेनी है और उसमें बाकी बचा हुआ आधा पानी डाल देना है और फिर उसको अच्छे से मिक्स करके, अच्छे से हिला के आप उसको पत्तों के ऊपर अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। मनी प्लांट के जितने भी पत्ते हैं उनको अच्छे से स्प्रे कीजिए, उसकी जो टहनियाँ हैं उन पे स्प्रे कीजिए। इससे आपके पौधे के जो पत्ते हैं तमाम किस्म की बीमारियों से दूर हो जाएँगे और अगर उन पे कोई बीमारी लगी हुई है तो वो भी फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी। और आपके पौधों के जो पत्ते हैं इनका कलर लश ग्रीन कलर का हो जाएगा। क्योंकि यूरिया खाद जो है वो आपके जो पौधे हैं इनके पत्तों को ग्रीन करता है। इसकी जो टहनियाँ हैं उनको मजबूत करता है, उनकी नशोनुमा करता है और फोटोसिंथेसिस के अमल को भी बेहतरीन बनाता है। तो जब आप इसको अच्छे से शावर कर लेंगे तो आपका जो पत्ते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो जाएँगे और मनी प्लांट के पत्तों का साइज़ भी इंक्रीज़ होगा। अगर आप इसको अपने फूलदार पौधों में इस्तेमाल करें तो आप सेम इसी प्रोसेस को इस्तेमाल करिएगा जैसा कि मैंने आपको बताया है। आप ये फर्टिलाइज़र महीने में 1 बार अपने पौधे पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आज की वीडियो के हवाले से आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको उसका ज़रूर जवाब दूँगी। मेरी वीडियो बनाने का आपका बहुत शुक्रिया।